NCERT एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है 2x + 3 इफ़ x इक्वल्स टू लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 और 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो 2 के अराउंड है, मतलब 2 से लेसर, 2 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो देखिए कि मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे नंबर लाइन होती है तो ये 0 1 2 और 3 जैसे ये है, तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो है f(x), ये यहाँ पर f(x) पर है, उससे लेसर है और उससे ग्रेटर, मतलब थोड़ा बढ़ाकर वैल्यू दिखाई गई है, घटाकर, और 2 पर एग्जैक्ट 2 पर भी बताया गया है। तो जो 2 से लेसर है वो होगी LHL और जो ग्रेटर है वो होगी RHL, और यहाँ पर जो हो जाएगा 2 पर वो कहलाएगा F2। तो ये हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे LHL। तो क्या करेंगे LHL पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस किस पर देख रहे हैं हम, 2 पर। यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पर जब LHL देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे f(x). नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखिए लेसर देन 2 पर फंक्शन कितना होगा, 2x + 3। अब देखिए, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है ये, तो उसके प्लेस पर हम रखेंगे 2 माइनस h + 3, और यहाँ पर बता देंगे लिमिट, क्या बता देंगे, जो माइनस h क्या है कि h कितना है, तो h टेंड्स टू 0, ये समझना होगा 3, और ये 2 ये है, और यहाँ पर x के प्लेस पर 2 माइनस h, क्योंकि 2 ये माइनस था ना यहाँ पर। तो अब देखिए, अब h के प्लेस पर रखेंगे 0, तो 2 - 0 + 3 ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। अब देखेंगे RHL का मतलब क्या है, 2 से ग्रेटर। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x). अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 + तो f(x) कितना हो जाएगा, 2 + पर, यानी कि ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर पर होगा 2x - 3। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये तो बाहर रहेगा, और x के प्लेस पर रखेंगे 2 + h - 3, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h के प्लेस पर 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0 - 3 4 - 3 = 1। तो ये RHL कितना आ जाता है, RHL आ जाता है 1, और LHL था, कितना था LHL, ये था 7। तो LHL नहीं है बराबर RHL के, यहाँ पर LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो ये कंडीशन है नॉट कंटिन्यूस की, तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। वैसे तो हम 2 पर भी दिखाएंगे। अगर बात करते हैं हम F2 की बात करें अगर, तो 2 पर कितना यहाँ पर डलेगा 2, क्योंकि 2 इक्वल है जब तो इसमें डलेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 4 + 3 = 7। तो कंडीशन क्या कहती है, कंटिन्यूस होने के लिए ये था, कंटिन्यूस जब वो कहलाता फंक्शन LHL = RHL और =F2। जब ये 3 कंडीशंस हमारी बराबर होती तो फंक्शन हो जाता कंटिन्यूस। बट
यहाँ पर नॉट इक्वल है, हैंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वस टू 2। तो ये x इक्वस टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर फंक्शन है f(x), ये है मॉडुलस मोड x प्लस 3 इफ x लेसर एंड इक्वल -3, -2x इफ -3x लेसर देन 3, तो ये कहलाएगा ग्रेटर देन -3। यहाँ पर देखिए x कहलाएगा लेसर देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, और ये 6x प्लस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल 3। तो यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए तो एक जो रिलेशन है वो है -3, ये देखिए -3 से लेसर और इक्वल है, और ये कहलाएगा -3 से ग्रेटर। दूसरा ये फंक्शन है, देखिए रिलेशन है x इक्वल एंड ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर लेसर देन 3 से लेसर इक्वल एंड ग्रेटर, देखिए ये 3 के अराउंड, और यहाँ पर -3 के इक्वल, -3 के क्या है लेसर, और ये कहलाएगा -3 से ग्रेटर। तो देख लेते हैं, पहले देखेंगे एट x इक्वस टू -3, -3 पर देखिए ये। तो पहले लेंगे LHL -3 पर, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, और ऊपर लगा देंगे इसके माइनस, यहाँ पर लिखेंगे f(x). अब जब लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो अब -3 पर, -3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, ये होगा, मतलब मॉडुलस x प्लस 3। अब देखिए, अब हमें x के प्लेस पर रखना क्या है, तो यहाँ पर मॉडुलस ये रखना होगा हमें -3 माइनस h। क्यों? क्योंकि -3 पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब -3 से भी कम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो वो कम कर दिया हमने -h, यहाँ पर +3। अब ये जो हमने x के प्लेस पर देखिए, यहाँ पर समझिए -3 माइनस के प्लेस पर क्या रखा है, -3 माइनस h, ये -3 माइनस रखना था ना, तो ये रख दिया। अब क्या होगा, h टेंस टू 0, ये भी रखना हमें यहाँ पर, तो क्या होगा मॉडुलस -3, h के प्लेस पर 0 रखेंगे +3, और ये हो जाएगा कितना, माइनस रिमूव हो जाएगा, 3 + 3 = 6। LHL आ जाता है आपका कितना, 6। अब देखेंगे RHL, तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 पर कर रहे हैं ना, LHL RHL चेक कर रहे हैं हम, इसको देख लेते हैं f(x) कितना होगा। तो यहाँ पर जब -3 से ग्रेटर है तो कितना होगा, ये होगा माइनस, ये लेसर है और ये ग्रेटर। तो क्या करेंगे अब, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, और यहाँ पर पुट कर देंगे -2x। अब देखिए, अब x के प्लेस पर क्या रखेंगे, लिमिट ये देखिए -2, और x के प्लेस पर रखेंगे -3 प्लस h, ये यहाँ पर -3 प्लस का मतलब होगा -3 प्लस h, और इसके बाद हम रख देंगे h के प्लेस पर 0, तो -2 -3 प्लस h के प्लेस पर 0, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 6। तो RHL कितना आ जाता है, RHL आ जाता है 6। तो यहाँ पर देखिए LHL इक्वल है RHL के। अभी और क्या करेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं -3 पर, तो यहाँ पर -3 रखेंगे। तो देखिए f -3, तो -3 कब रखा जाएगा, -3 के लिए f(x) कितना है
-3 के लिए एफ एक्स है मॉडुलस एक्स प्लस 3। तो x के लिए ये है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे x, ठीक। f -3 हो जाएगा, -3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। f -3 कितना आया 6। अब देखिए समझिए, LHL RHL एंड f -3 क्या है सभी है 6 6 एंड 6, तीनों इक्वल्स हैं। तो क्या हो गया, जब तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पर क्या हो जाता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अभी और क्या चेक करेंगे हम, अभी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो देख लेते हैं, नाउ एट x इक्वल्स टू 3, ये सेकेंड पार्ट डाल दीजिए, हाँ इसे फर्स्ट डालिए। तो क्या करेंगे एट, तो फिर लेंगे LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। देखिए 3 से जब वैल्यू कम है, 3 से वैल्यू कम है तो क्या है 2x, यहाँ पर क्या है माइनस। तो देखिए रखिए, अब इस x के प्लेस पर क्या रखेंगे, देखिए 3 माइनस h, 3 के ऊपर है ना माइनस। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ -3 और यहाँ पर पुट कर देंगे h के टेंड्स टू 0, h के प्लेस पर 0, तो ये आएगा आपका -6। तो ये आ जाता है LHL -6। अब ले लेते हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3, तो ये 3 से ग्रेटर, तो ये आएगा फंक्शन 6x प्लस 2। और यहाँ पर क्या करेंगे, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 प्लस h प्लस 2। यहाँ देखिए 2 तो ये है 6, और यहाँ पर x के प्लेस पर रख दिया 3 प्लस h रख दिया ये, तो h को कर देंगे टेंड्स टू 0। अब h के प्लेस पर 0, 6 3 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू ये 18 हो जाएगा, प्लस 2 एंड 20। तो RHL कितना है 20। और देखिए ये LHL था -6, तो यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so that function is not continuous at x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो ये अभी हमने देखा 3 और -3 पर इनको कंटिन्यूस हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन है, यहाँ पर मॉडुलस x अपॉन x इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि या तो ये फंक्शन 0 से ग्रेटर है या 0 से लेसर है, एंड इक्वल टू x पर ये फंक्शन 0 है। तो अब बात कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, पहले लेंगे
LHL। LHL लेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब 0 नहीं है, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? पहला वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस x अपॉन x। अब x के प्लेस पर क्या रखेंगे? 0 माइनस h, यहाँ भी यही होगा 0 माइनस h x के प्लेस पर, और फिर क्या? h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाता है? माइनस h होगा ना, तो मॉडुलस के बाद प्लस h हो जाएगा। अब ये होगा माइनस h, h कैंसिल बाई h, कितना बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाता है -1 एंड दिस -1। h रख नहीं सकते वैल्यू अब इसकी, h की वैल्यू, तो बस ये बचेगा -1। और इसके बाद क्या होगा? ऐसा मत कीजिए आप कभी यहाँ भी 0 रखें और यहाँ भी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे नहीं करते, क्योंकि 0 ये -0 करने पर पहले इसको कैंसिल करेंगे और ये आएगा -1। अब देखते हैं RHL। RHL कितना होगा? RHL पे भी यही करेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, LHL में माइनस और यहाँ पर प्लस fx। अब फंक्शन कौन सा आएगा? फंक्शन वो आएगा, मतलब क्या है? 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा है तो 0 नहीं है, तो यही फंक्शन यहाँ पर यूज होगा। देखिए अब क्या करेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे 0 प्लस h, यहाँ पर भी 0 प्लस h। लिमिट h क्या होगा? क्या हो जाएगा ये? h टेंड्स टू 0। देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस h एंड h कैंसिल, h बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना था? 1 एंड रिजल्ट 1। अब देखिए ये क्या है? RHL, और ये क्या था? LHL। बस पहले इन दोनों को देखते हैं। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL नहीं है बराबर RHL के, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। वैसे आप f0 भी निकाल सकते हैं यहाँ, f0 से 0 पर, तो वो वैल्यू आ जाएगी 0। वो भी इसके अलग है, वो ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। बट अगर हमें नॉट कंटिन्यूस दिखाना होता तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ही सफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन होगी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन की वैल्यू ये होगी कब? जब x होगा लेसर देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर ये होगी, और इक्वल 0 पर भी यही वैल्यू होगी। तो अब देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे? पहले LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, LHL में 0 से कम मतलब fx। तो अब LHL के लिए देखना पड़ेगा 0 से कम वैल्यू, तो ये फंक्शन यूज होगा x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। नाउ अब क्या करेंगे?
x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, यहाँ भी 0 माइनस एच, और लिमिट को टेंस कर देंगे h टेंस टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एच एंड दिस प्लस एच, माइनस रिमूव हो जाता है मॉडुलस से, लिमिट h टेंस टू 0, h कैंसिल बाई h, तो कितना बचेगा, लिमिट h टेंस टू -1 एंड यह आ जाता है -1। नाउ अब देखेंगे RHL। देखिए RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 प्लस fx। अब देखिए जब fx वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, तो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो RHL आ जाता है आपका -1। अब देखेंगे F0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 0, तो x इक्वल टू 0 ये है, तो x यहाँ पर रखेंगे 0 वाला, तो 0 F0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब मतलब क्या हुआ, LHL, देखिए ये था LHL -1, ये तो क्या हुआ, LHL इक्वल टू RHL एंड F0, ये -1 एंड -1, तो तीनों सेम हैं, तो हैंस फंक्शन इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ रिलेशन दिया है x इक्वल टू n ग्रेटर 1, x इक्वल n ग्रेटर 1, और यहाँ पर x लेसर देन 1, तो क्या करेंगे, हम 1 पर देखेंगे, एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले LHL देखते हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो 1 माइनस का मतलब 1 से लेसर, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, यहाँ पर ये x² प्लस 1 लिख देंगे, ये ऐसे ही x इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ 1 माइनस का मतलब है x के प्लेस पे जो रखना हमें 1 माइनस h, ये x के प्लेस पे रख दिया प्लस 1, ये, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मतलब है h टेंस टू 0, जो हमने h रखा ना, ये टेंस टू 0, तो अब h के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो रखिए यहाँ 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए RHL का मतलब है लिमिट x टेंस टू 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस fx। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और fx ग्रेटर पर कितना, x प्लस 1। अब x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 प्लस h प्लस 1, ये 1 तो ये है, x के प्लेस पर 1 प्लस h, और यहाँ पर रख देंगे h टेंस टू 0, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0, हमने ये h के प्लेस पर 0 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो RHL आ जाता है 2। अब देखेंगे ये F2 मतलब F1 इक्वल है ना x की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पर रख देंगे, तो F1 कहाँ से देखेंगे, जो 1 के बराबर है इसमें रख देंगे, तो ये 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर मतलब ये हुआ कि x के प्लेस पर 1
यहाँ रख दिया, 1 + 1 2, F1 कितना आया 2। अब क्या हुआ, LHL RHL एंड F1 क्या है, ये सब इक्वल है। इक्वल क्यों है, 2 वैल्यू 2 and 2, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1।